हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 18 मार्च 2021। आइए देखते हैं जी करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को किसने म्यांमार से भारत में अवैध अंतर्वाह के जांच के निर्देश दिए हैं। यानी कि म्यांमार से जो भारत के अंदर, अभी आप देख रहे हो कि म्यांमार के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ पर सैन्य तख्तापलट हुआ है और वहाँ पर म्यांमार के लोग जो हैं वो भागकर, वो पलायन करके, मतलब अंदरूनी यानी कि आंतरिक रूप से कहाँ पर आ रहे हैं, वो भारत में आ रहे हैं, यानी कि अवैध रूप से। तो इसी प्रकार की जो प्रक्रिया चल रही है उसे रोकने के लिए क्या किया गया है, जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यतः नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में ही यहाँ के लोग भागकर आ रहे हैं। तो ये जांच के आदेश दिए हैं गृह मंत्रालय ने। किसने दिए हैं? गृह मंत्रालय ने इस जांच के आदेश दिए हैं। अब गृह मंत्रालय ने दिए, गृह मंत्रालय की अगर आपसे बात करें तो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। कौन है? अमित शाह गृह मंत्री हैं। अच्छा, ये जो जांच के आदेश दिए हैं ये दिए गए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश के लिए। अब इन राज्यों के बारे में भी बेसिक सी बातें जानते हैं जो परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाती हैं। आपसे नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। क्या? कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ कोहिमा है। और नागालैंड के जो राज्यपाल है वो है आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि क्या है? गवर्नर है। कहाँ के? नागालैंड के गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल है आर एन रवि। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। क्या है? राजधानी इम्फाल है मणिपुर की। और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के एन बीरेन सिंह। क्या है? एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के। बात अगर यहाँ के राज्यपाल की करें तो यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो है नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला गवर्नर ऑफ मणिपुर है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम की अगर आपसे बात करें तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। क्या है? आइजोल मिजोरम की राजधानी है। और मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री हैं यहाँ के जोराम थांगा। कौन है? जोराम थांगा चीफ मिनिस्टर है मिजोरम के। और अगर हम बात करें यहाँ पर राज्यपाल की तो राज्यपाल यहाँ के पी एस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? तो पी एस श्रीधरन पिल्लई क्या है? ये राज्यपाल है, गवर्नर है कहाँ के? मिजोरम के। अब बात करते हैं आपसे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो राजधानी क्या है यहाँ की? ईटानगर राजधानी है। और पेमा खांडू कौन है? पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश की। बात अगर राज्यपाल की करें तो राज्यपाल है यहाँ के बी डी मिश्रा। कौन है? बी डी मिश्रा राज्यपाल हैं। पेमा खांडू कौन है? मुख्यमंत्री हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबक थोर्न के पौधों को लगाने का फैसला लिया है? तो सीबक थोर्न के पौधों को लगाने का फैसला लिया है रेगिस्तान इलाकों में, जो ठंडे रेगिस्तानी इलाके हैं उनके अंदर इन पौधों को लगाने का फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने लिया है? हिमाचल प्रदेश ने सीबक थोर्न के पौधों को ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में लगाने का फैसला लिया है। अब हिमाचल प्रदेश ने लिया है। हिमाचल प्रदेश की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की दो राजधानियाँ हैं, शिमला एवं धर्मशाला। क्या? दो राजधानी है, शिमला व धर्मशाला यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? जयराम ठाकुर हैं। इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश है। गुजरात की आपसे बात करें तो गुजरात की कैपिटल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी यहाँ की गांधीनगर है गुजरात की। और गुजरात के अंदर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात भी आपको याद रखनी है। बात अगर राज्यपाल की करें तो राज्यपाल है गुजरात के, यानी गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और यहाँ पर अगर हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान और गुजरात हमारे विकल्प में थे, तो राजस्थान के अंदर यहाँ की जो कैपिटल है राजस्थान की वो है जयपुर। और राजस्थान के अंदर आईएनसी इंटरनेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इससे ही अशोक गहलोत है। और अशोक गहलोत यहाँ के क्या है? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। राज्यपाल की अगर आपसे बात करें तो राज्यपाल है यहाँ के कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र राजस्थान के क्या है? राजस्थान के राज्यपाल है। अगर आपसे परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है कौन? राजस्थान। जैसे कि उत्तर प्रदेश नेपाल और बिहार भी नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वनवासी समागम हाल ही में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अंदर जो इसका समापन हो रहा था वहाँ पर हमारे जो आदरणीय राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति, वो भी इसके अंदर मौजूद रहे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इस समागम का आयोजन किया गया। कौन से समागम का? वनवासी समागम की यहाँ पर बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश की आपसे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इसे आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है।
लखनऊ से 2-3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। उनमें से एक है क्या, नवाबों का शहर। तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ को। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी के, गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक बात और आपको याद रखनी है, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो उसकी खंडपीठ है वो खंडपीठ भी कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी खंडपीठ भी कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर ही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की। और नवाबों का शहर भी लखनऊ कहा जाता है। लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ। मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश की अगर आपसे बात करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्यपाल की अगर आपसे बात करूँ तो राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। अब राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है उत्तर प्रदेश का, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच। इसे सारस को दो नाम से जाना जाता है, इसे सारस भी कहा जाता है और क्रोंच भी इसे कहा जाता है। तो सारस अथवा क्रोंच क्या है, राजकीय पक्षी है। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा। क्या है, बारहसिंगा राजकीय पशु है। जनपदों यानी कि जिलों की संख्या की बात करें तो 75 जिले हैं यूपी के अंदर। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला देश के अंदर राज्य है क्या, उत्तर प्रदेश। यानी कि यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 80 सीटें लोकसभा की, 80 लोकसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पर विकल्पों की अगर आपसे बात करें, हरियाणा और पंजाब की अगर आपसे बात करें तो हरियाणा पंजाब से आपको एक बात याद रखनी है, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ का हमने यहाँ पर जिक्र क्यों किया, चंडीगढ़ का नाम क्यों लिया, क्योंकि चंडीगढ़ अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन चंडीगढ़ से आपको एक बात याद रखनी है, चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है। क्या है, इन दोनों राज्यों की, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है क्या, चंडीगढ़ है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट और नैनीताल हाईकोर्ट है किसका हाईकोर्ट, उत्तराखंड का। उसी प्रकार से जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है वो किसका हाईकोर्ट है, वो न मात्र पंजाब का बल्कि हरियाणा का भी। यानी कि हरियाणा और पंजाब दोनों का क्या है, हाईकोर्ट है। कौन सा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट। अब इन दोनों राज्यों के अंदर अगर हम बात करें किसकी सरकार है, कौन मुख्यमंत्री है इत्यादि, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और आपको याद रखनी है, पंजाब का यहाँ पर जिक्र हुआ है। जैसे कि हमने अभी राजस्थान के बारे में पहले जाना कि राजस्थान किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो पंजाब के बारे में भी आपको याद रखना है। पंजाब जो सीमा बनाता है वो पाक के साथ ही बनाता है, यानी कि पाकिस्तान के साथ ही पंजाब भी सीमा बनाता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इन दोनों राज्यों के अंदर किसकी सरकार है, क्या मामला है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सरकार है आईएनसी यानी कि कांग्रेस पार्टी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। बात कर लेते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर सरकार है बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा के अंदर कौन सीएम है, तो यहाँ पर सीएम हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर। कौन, मनोहर लाल खट्टर कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अगर बात करूँ आपसे मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, कौन, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ से हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, विकल्पों की हमने चर्चा कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय समिति ने सरकार से पोक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है। तो 18 से घटाकर आयु को कितने वर्ष करने की सिफारिश की है, किसके अंतर्गत, पोक्सो एक्ट के तहत। तो पोक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र जो अब तक 18 है उसे घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है संसदीय समिति ने। किससे, सरकार से की है, संसदीय समिति ने सिफारिश की है। तो इस उम्र को 16 साल कर दिया गया है, किसके द्वारा, संसदीय समिति ने, अभी नहीं किया गया, यानी किसकी सिफारिश भेजी गई है, किसके पास, सरकार के पास, किसके द्वारा, संसदीय समिति के द्वारा। अब उम्मीद भी है कि ये 16 साल इसकी उम्र हो जाएगी। तो 16 साल उम्र कर इसकी 16 साल उम्र कर दी जाएगी, 16 साल उम्र इसकी की जाए, इसकी सिफारिश की गई है किसके द्वारा, संसदीय समिति के द्वारा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, धनलक्ष्मी ने कहा चल रहे 24वें फेडरेशन कप, कौन से, 24वें फेडरेशन कप की यहाँ पर बात हो रही है। 24वें फेडरेशन कप स्टेडियम एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं को 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ की यहाँ पर चल रही है, तो महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है किसने, धनलक्ष्मी ने। तो धनलक्ष्मी ने जीता है। ये जो चल रहा है सारा जो खेल चल रहे हैं ये कहाँ पर चल रहे हैं, 24वें फेडरेशन कप। तो ये जो चल रही है प्रक्रिया सारा कहाँ पर, ये चल रहा है पटियाला के अंदर। कहाँ पर ये चैंपियनशिप, ये पटियाला के अंदर है। पटियाला कहाँ पर है, पंजाब के अंदर है पटियाला। तीनों ही शहर यहाँ पर पंजाब के विकल्प में मिले हुए हैं। अमृतसर, गुरदासपुर की अगर हम बात करें पटियाला की, तो तीनों ही पंजाब से, पंजाब के बारे में हम व्यू पर पढ़कर आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके प्रमुख सलाहकार
पीके सिन्हा ने अपने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पीके सिन्हा प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार थे, अपने निजी कारणों से इन्होंने इस्तीफा दिया है, वो कोई भी कारण रहे हो इनके, तो अपने निजी कारणों से इन्होंने इस्तीफा दिया है, यही बताया गया है। तो निजी कारणों से अपने इस्तीफा दिया है किसने? प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार थे पीके सिन्हा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौन थे? पर्सनल यानी कि इनके एडवाइजर, इनके प्रमुख सलाहकार। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो मेन एडवाइजर होते हैं उनमें से ही थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? विश्व वायु 2020 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित कैपिटल राजधानी बन गई है दिल्ली। कौन बनी है? दिल्ली बनी है। दिल्ली के अगर आपसे बात करें तो दिल्ली अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहाँ पर सरकार है आपकी, यानी कि आम आदमी पार्टी की, आपकी खुद की नहीं, आम आदमी पार्टी की, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। कभी आप सोचिए कि आपकी सरकार है, आपकी नहीं, अरविंद केजरीवाल की है। तो खैर छोड़िए, अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी से, तो यहाँ पर आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार है। अरविंद केजरीवाल सीएम है, यानी कि चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली। तो उपराज्यपाल की अगर आपसे बात करें, हालांकि जो नई दिल्ली है, तो हम दिल्ली स्टेट की यहाँ पर बात करें तो नई दिल्ली एक जिला है दिल्ली का। खैर छोड़िए, दिल्ली के भी यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उपराज्यपाल हैं यहाँ के अनिल बैजल। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसके अंदर उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है, बात आपको याद रखनी है। अनिल बैजल एक आईएएस ऑफिसर हैं, ये उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। कहाँ पर? दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब यहाँ पर दो कैपिटल और हमें विकल्प में दी गई है। बीजिंग की बात कर लें आपसे, फिर वाशिंगटन डीसी कर लें, तो वाशिंगटन डीसी की अगर आपसे बात करें, ये राजधानी है अमेरिका की। और जो बाइडन क्या है यहाँ के? तो जो बाइडन है यहाँ के क्या? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? अमेरिका के। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। बीजिंग की अगर आपसे बात करें तो बीजिंग कहाँ की राजधानी है? चीन की। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और चीन हमारा पड़ोसी देश भी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। बात अगर हम आपसे करें चीन की करेंसी क्या है, तो आपको याद रखना है चीन की करेंसी है रेनमिनबी। क्या है? चीन की करेंसी है रेनमिनबी। यहाँ पर जो हमारे विकल्प दिए गए हैं, वाशिंगटन डीसी की बात कर लिया, फिर बीजिंग की, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 किसने पारित किया है? तो हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 पारित किया है हरियाणा विधानसभा ने। किसने पारित किया है? हरियाणा विधानसभा ने इसे पारित किया है। अब बात हरियाणा राज्य की करें तो हरियाणा के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था, दोबारा जानते हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। सरकार है यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री है उससे मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल की अगर आपसे बात कर ले तो राज्यपाल यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। कौन? गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कहाँ के राज्यपाल हैं? हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एम ए गणपति एवं कुलदीप सिंह को क्रमशः किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो क्रमशः इन दोनों को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। आइए समझते हैं। जो एम ए गणपति हैं उनको नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का, और जो कुलदीप सिंह है इनको नियुक्त किया गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला किसने किया है? वो कौन सा देखिए जिसने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय कर लिया है? तो ये फैसला क्या है? बांग्लादेश ने। किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश की आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की ढाका है। राष्ट्रपति यहाँ के अब्दुल हामिद हैं। कौन? अब्दुल हामिद राष्ट्रपति हैं। और शेख हसीना यहाँ की क्या है? शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि प्रधानमंत्री है। अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों के बारे में मुख्यतः जानते हैं, भारत के बारे में, भूटान के बारे में, चाहे नेपाल की बात कर लेते हैं। इन सभी के बारे में सामान्य स्टूडेंट जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना किसने लगाया? तो एसबीआई पर 2 करोड़ का जुर्माना हाल ही में लगाया है आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक पर जुर्माना लगाया गया है 2 करोड़ का। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है भारतीय स्टेट बैंक पर, यानी कि एसबीआई पर, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। बात भारतीय रिजर्व बैंक की करें तो इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बात आप जानते हैं। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। और उसका मुख्यालय मुंबई में है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर विचलित होते हैं, कहते हैं कि स्थापना कोलकाता में, मुख्यालय मुंबई में। कैसे? आइए समझते हैं। 1935 में स्थापित किया गया, लगभग उसके 2 वर्ष बाद 1935 के 2 वर्ष बाद 1937 में इसको, देखिए स्थापित कहाँ पर किया गया, स्थापना कहाँ पर की गई? कोलकाता में। लेकिन 2 वर्ष बाद 1937 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ के लिए? मुंबई के लिए। तो इसको शिफ्ट कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया 1937 में मुंबई। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई? कोलकाता। पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि हेडक्वार्टर, तो मुंबई।
अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नर के बारे में, तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, ये बात भी आपको याद रखनी है। इनसे पहले 24 गवर्नर ऑफ आरबीआई के रह चुके हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं स्टेट बैंक के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक की बात कर लेते हैं आपसे। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में। कहाँ पर? 1 जुलाई 1955 को किसकी स्थापना हुई? भारतीय स्टेट बैंक की, उसका मुख्यालय मुंबई में है। और रिजर्व बैंक का भी मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, लेकिन इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जबकि एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। अब यहाँ पर हमने अभी बात की थी, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मुंबई का नाम आया है, ऊपर भी हमने देखा भी आरबीआई के बारे में जब हमने पढ़ा, मुंबई कोलकाता का यहाँ पर जिक्र आया है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी यानी कि पश्चिम बंगाल की। हाल ही में चुनाव, वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, तो ये सारा प्रक्रिया, इसलिए जो पश्चिम बंगाल है वो चुनावी सरगर्मियों के अंदर है और चर्चाओं के अंदर भी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। कौन? ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और इस राज्य के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल यहाँ की जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। अब बात मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई राजधानी है कहाँ की? मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र राज्य की। कहाँ की? महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ पर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। किसकी? शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वह है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? मुंबई के। और मुंबई के जो राज्यपाल, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं कहाँ के? महाराष्ट्र राज्य के। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। कब? प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है, समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या लाभ होगा? जो भी हमारी नई क्लास आएगी, जो भी हमारी क्लास आएगी, जो भी वीडियो आएगी, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको मिलेगी सबसे पहले। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें और अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर शेयर भी ज़रूर कर दें।